नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम है अर्जुन। अर्जुन उत्तर प्रदेश के रहने वाले। आइए, जो उनके साथ में घटना घटी थी ना, साल था 2009। तो आइए चलते हैं अर्जुन की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो तो जल्द से जल्द उस पर पहुंचिए। उसमें भी अच्छी कहानी चल रही है। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल का नाम है राज की कहानियां। तो अब शुरुआत करते हैं अर्जुन की कहानी की। दोस्तों, वो साल 2009 का था और जो महीना था ना, दिसंबर का था। ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। एक तरह से कहा जाए, ठंड तेज तेज महसूस होती थी। हाँ, मैं बस से अपने गांव की तरफ लौट रहा था। आखिरी बस थी। जब मेरे स्टैंड पर पहुंची ना, तो रात का करीब 10:30 बज चुका था। हाँ, मुझे उम्मीद था कि वहां पर कोई ना कोई साधन जरूर मिल जाएगा। अब ऐसी ही जगह थी और वहां पर कुछ दुकानें भी थी। लेकिन जब मैं बस से उतर करके और जब बाहर देखने लगा नजारा ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया था। सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। एक तो ठंडी का टाइम था और ऊपर से अंधेरी रात। दुकान सारी की सारी बंद। और वहां साधन क्या, वहां तो कोई अब लोग भी नहीं दिखाई दे रहे थे। आज सही मायने में मुझे अब 2 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। आखिरकार मैं जवान तो था ही। मेरी उम्र लगभग 24 साल की रही होगी। अब मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था। बस एक पिट्ठू बैग था जो अपने कंधे पर लटकाए हुए था और मैं लेकर के अब चल ही पड़ा। मैं जब पैदल चल रहा था ना, तो बार बार मैं पीछे मुड़कर देखता था। एक आभास सी हो रहा था कि जैसे मेरे कोई पीछे चल रहा हो। लेकिन मैं जब पलट कर देखता ना, तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। और मैं ऐसा ही कई बार कर चुका था। जब मुझे शंका होने लगी कि आवाज तो आ रही है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। क्या मेरे कान में गलत आवाज आ रही है? जो कुछ मैं सुन रहा हूं, क्या वास्तव में ऐसा नहीं है? लेकिन एक बार हो तो चलो मान भी ले। लेकिन जब 3-4 बार हो चुका ना, तो मैं थोड़ा डर गया था। क्योंकि रात जो ज़्यादा हो चुकी थी, उस एरिया के अकॉर्डिंग में देहात क्षेत्र था। अब पूरा सर्दी का टाइम सन्नाटा पसर चुका था। शीतलहर जैसी हवा चल रही थी। हालांकि मैं गर्म कपड़े पहन रखा था, मफलर से अपने कानों को ढक रखा था, लेकिन फिर भी जो सर्द हवा थी पूरे शरीर में ठंडक महसूस करा रही थी। और जब ये चौथा बार ऐसे मेरे साथ में हुआ ना, तब मैं थोड़ा डर चुका था। डरा इसलिए था कि मैं इस जगह के बारे में पहले एक कहानी सुन चुका था। लेकिन वो कहानी बहुत पुरानी थी। हमारे दादाजी बताया करते थे कि बेटा, जो हमारे गांव का चौरास्ता है ना, वहां पर एक प्रेतात्मा लड़की रहती है। और प्रेतात्मा लड़की जो भी अकेले इंसान चलता है ना, तो उसे उसके साथ वो भी चलने लगती है। कई बार लोगों को दिखाई देती है और कई बार दिखाई भी नहीं देती है। लेकिन बस इतनी ही जानकारी थी मुझे। उसकी आगे की जानकारी मुझे ध्यान ही नहीं था। मैं भूल चुका था। आखिर वो दिखाई देती थी तो जो राहगीर थे उनके साथ में कुछ अब खतरनाक भी तो करती होगी। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल जानकारी दिमाग से निकल चुकी थी। लेकिन ये जानकारी मेरे लिए बहुत ही डरावनी थी। अब वास्तव में मुझे वही एहसास होने लगा कि कहीं वो प्रेत आत्मा लड़की मेरे पीछे पीछे तो नहीं चल रही है। सही में हृदय गति उस रात को ठंडी के टाइम में मेरी अब एक तरह से ऐसा लगने लगा कि मैं
डर गया हूँ काफ़ी, थोड़ा बहुत नहीं। मुझे लगने लगा कि मुझे मेन रोड से ना जा कर के अब शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहिए। इससे मैं जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। ये जो मेन रास्ता है ना, थोड़ा लंबा है। अब ये घूम फिर के जाता है। जो शॉर्ट रास्ता है, जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। आधा किलोमीटर का फर्क पड़ता था। लेकिन वो भी रात के टाइम में, और डर के वजह से मैं ये फैसला ले लिया था। तब मैंने उस रास्ते को, मेन रास्ते को छोड़ करके शॉर्टकट रास्ते पर आ चुका था। अब उस रास्ते के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। हाँ, मैं तो उस प्रेतात्मा लड़की से अब बचने की कोशिश कर रहा था कि जो भी हो, ये तो इसी सड़क पर जाएगी ना। अब मैं जब शॉर्टकट रास्ते पर आ जाऊंगा तो शायद वो जा नहीं पाएगी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा गलतफहमी था। शॉर्टकट रास्ते से मैं चलता जा रहा था, लेकिन वास्तव में वो जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी ना, जैसे पीछे कोई चल रहा है, आप मुझे आ नहीं रही थी। तो इसलिए मैं एक तरह से निश्चित हो गया था और अपने धुन में फिर चलने लगा था। लेकिन आगे जो कठिनाई आने वाली थी, मैं अब समझ नहीं पाया था। अगर मैं जान लेता ना कि आगे मेरे सर पर विपदा खड़ी है, तो मैं इस रास्ते को कभी लेता ही नहीं। मैं उसी मेन रास्ते से चलता हुआ अपने गांव जरूर पहुंच जाता। और वो लड़की, चाहे कुछ भी हो, मुझे दिखाई तो नहीं दी थी ना, बस एहसास हुआ था। लेकिन इस रास्ते पर आगे चलते ही एक पानी का अब पोखर आता था। पोखर इसलिए बोल रहा हूँ कि बरसात के पानी वहाँ पर इकट्ठा अब हो जाता था। और इसके बाद वहाँ पर अब एक तरह से जंगली जानवरों को पानी पीने का अड्डा था। और दूसरी चीज़, उसमें मछली भी थी। गांव के लोग मछली का शिकार भी किया करते थे कांटे के द्वारा। अब रास्ता जो था ना, उसी पोखर के पास से अब गुजरता था। जब उस पोखर के पास में आया ना, तो पानी के अंदर में छपाक छपाक की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मुझे लगने लगा कि कोई न कोई ऐसी जानवर इसमें बैठा हुआ है। लेकिन सर्दी के टाइम में और वो भी पानी के अंदर में, मैं सोच भी नहीं सकता। तो आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो पानी की आवाज़ मुझे ऐसे सुनाई दे रही। यहाँ पर मुझे ऐसा कोई डर महसूस नहीं हुआ था। सिर्फ वो आवाज़ सुन करके मैं थोड़ा चिंतित जरूर हो गया था कि आखिर सर्दी के ठंडी के मौसम में और भी पानी के अंदर कौन सा ऐसा जानवर घुस गया है जिसको ठंडी का एहसास ना हो रहा हो। अब मैं अपनी डगर को चलता जा रहा था। अचानक जैसे पीछे मेरे कोई चल रहा हो, लेकिन इस बार भारी कदम की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही पलटा ना, मैं देख करके हैरान हो गया था। मैं देख रहा हूं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसा मुझे अब पीछे आता हुआ दिखाई दे रहा है और सफेद कपड़ा पहन रखा है। अब सर के बाल भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद, और बिना सहारे के, बिना डंटा उंटा, जिस उम्र के पड़ाव पर था, बिना सहारे का चलना मुश्किल था। लेकिन उसमें गजब की फुर्ती थी। नौजवान को फील कर रहा था। एक तरह से कहा जाए ना कि मुझसे तेज वो चल रहा था। कब मेरे सामने में आ गया, मैं तो बस देखता ही रह गया। लेकिन मैं पहचान ही नहीं पाया कि आखिर ये है कौन। इतना बुजुर्ग होने के बाद में इतने तेज फुर्तीला कैसे हो सकता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो जो बूढ़ा आदमी अब मेरे सामने खड़ा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरता रहा। अब फिर फटी सी आवाज उसके मुंह से निकली, कौन है तू? इस रास्ते पर तेरे को पता नहीं है कि ये रास्ता पर मेरा राज होता है। यहाँ रात को कोई गुजरता नहीं है, तो तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की? बड़ा अजीब आवाज था। मैं तो बस उसको देखता ही रह गया था कि ये बूढ़ा कौन है। आखिरकार हमने अपने गांव में ऐसा कोई देखा नहीं, तो आखिर ये बूढ़ा कहाँ का हो सकता है। मैं तो बड़ा प्रेम से, आदर से, सम्मान से उससे बात किया कि अंकल जी, ये रास्ता है, हर रास्ता पर तो सबका अधिकार होता है, ये आपका कैसे हो सकता है?
यही बात उसको शायद नागवार गुजरी थी और उसने देर नहीं किया। मुझे तो खिलौने के माफिक अब जैसे हवा में उठा दिया था। मैं उसकी शरीर की ताकत देख करके हैरान रह गया था कि ये बुजुर्ग सा देखने वाला व्यक्ति और इसमें बला की ताकत कैसे आ सकती है। अब मैं जब तक समझता कुछ करता और तब तक तो उसने मुझे घुमा करके और उसी पोखर के अंदर ठंडे पानी के अंदर में सर्दी भरी दिसंबर की रात में अब मुझे उछाल दिया था। जैसे ही पानी में गिरा ना तो मेरे तो जान सूख गए थे। सर्दी का टाइम और ऊपर से पोखर का पानी बर्फ के समान हुआ पड़ा था और उसमें पानी कम और कीचड़ ज्यादा था। सही मायने में मैं कीचड़ में स्नान कर लिया था और वो बूढ़ा कब मेरे पास में आ गया मुझे पता भी नहीं चला। जब तक मैं पानी से अपना सर, अब यूं कहा जाए कि मैं कीचड़ से सर अपना बाहर निकालता, मेरे सामने ही खड़ा दिख रहा और उसकी चेहरा मोहरा अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। आंखें और बड़ी बड़ी हो चुकी थी और सर के बाल जो सफेद दिखाई दे रहे थे वो एक तरफ से गायब हो चुका था, एकदम गंजा सा हो गया था। और रंग भी उसका, अब जो गोरा मुझे दिखाई दे रहा था अब रंग उसका बदल गया था, जैसे नीला आसमानी कलर का पूरा शरीर हो चुका। ये मेरे लिए बहुत ही डरावना पल था। एक तो मैं पानी के अंदर में और ऊपर कीचड़ से सना हुआ और सामने वो बुजुर्ग जो अपना अब रूप रंग बदल चुका था और उसने मुझे फिर दबोच लिया। अपनी दोनों हाथों से मेरा गला को पकड़ करके और मुझे वो कीचड़ भरी पानी में डुबोने का कोशिश करने लगा। उसके मुंह से बड़ा विचित्र विचित्र आवाज निकल रही थी, बड़ी डरावनी आवाज मुझे अब सुनाई दे रही थी। हाँ, मैं भी जवान था, नौजवान था, मेरे में शक्ति बहुत थी, लेकिन उसके आगे मेरी एक भी नहीं चल रही थी। वो बार बार अजीब आवाज में अब कुछ बोल रहा था। अब मुझे डुबाने के कीचड़ में कोशिश कर रहा था। अगर पानी उसमें ज्यादा होता ना तब तक तो मेरे प्राण निकल चुके होते, लेकिन पानी कम कीचड़ ज्यादा था। अब यही मेरे लिए प्लस पॉइंट था, लेकिन कब तक मैं उसके हाथों से बच कर रहा था। आखिरकार एक पल ऐसा आ चुका था कि मुझे लगने लगा कि मेरा दम कीचड़ में ही अब घुट कर मर जाऊंगा मैं। सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। तभी एक आवाज सुनाई पड़ी, लड़की की आवाज थी वो, और वो चिल्ला कर गया जैसे डांट रही हो उस बुजुर्ग को कि छोड़ दो इसको, छोड़ दो। आप तो जैसे उस लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, अब मैं अभी भी कीचड़ के अंदर सना हुआ था और वो बुजुर्ग मुझे छोड़ करके आप बिल्कुल तालाब से बाहर निकला। अब फिर दूसरी साइड में पहुंच चुका था जिधर गहरा पानी था और उस पानी के अंदर छलांग लगा दिया था। छपाक की एक आवाज आई और फिर बुलबुला निकलता हुआ मैं देख रहा था। और तब तक मैं उस कीचड़ नुमा पानी में अब जो बैठा हुआ था अब उठ कर खड़ा हो चुका था। अगर मुझे उस साइड में फेंकता ना तो उधर गहरा पानी था। अब मैं पानी में डूब भी सकता था क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता था। लेकिन आखिर वो लड़की कौन है? आज जब मैं अपना सर उठा करके देखने लगा ना तो मुझे कोई भी लड़की उस जगह पर दिखाई नहीं दिया, ना तो कोई आवाज सुनाई पड़ी। बस जब वो चिल्लाई थी उस बुजुर्ग पर कि इसको छोड़ दो, और वही आवाज मैं सुन पाया था। और इसके बाद मैं तालाब से जैसे तैसे करके निकला। मेरी तो हालत खराब हो गई थी। ऊपर से ठंड, ऊपर से बर्फीला पानी नुमा कीचड़, और उसमें से जैसे मैं स्नान कर लिया था। आखिरकार मैं उस तालाब से बाहर निकल के रोड पर खड़ा हुआ। अब मैं तो बेहद खौफ में था। सही मायने में इतनी सर्दी का एहसास मुझे नहीं हो रहा था। मुझे तो लग रहा था कि दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी
कि मैं कैसे अपने घर पहुंच जाऊं, कैसे अपने जल्दी से घर पहुंच जाऊं। बस मेरे मन में यही धुन अब समाया हुआ था। हाँ, मैं एक तरह से अपने कदम बढ़ाने में असमर्थ हो रहा था। मैं चलना तो चाहता था, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा था सही ढंग से। हाँ, तभी मुझे कोई पीछे आता हुआ महसूस हुआ। आवाज हर पल करीब आती जा रही थी, और इसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि बस मैं बेहोश होता जा रहा हूँ। ऐसा ना जाने मेरे साथ में क्या हुआ। मैं अपने आप को बिल्कुल संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, और आखिरकार मैं बेहोशी में चला गया था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं अपने गांव का समीप एक मंदिर के पास पड़ा हुआ मिला था। और वो भी घर के सामने, उस मंदिर के सामने एक घर था, और वहाँ पर एक बुजुर्ग जो बाहर निकले थे, और उसने हमें देखा था। और तब मुझे वो अपने मेरे घर तक पहुँचाने में मदद किया। अब पूछ रहे थे कि तू ऐसे हालत में क्यों पड़ा हुआ है, क्या हुआ, दारू पी रखी है, बात क्या हुआ है। मैं क्या बताऊं कि मैं किन किन संकटों से गुजरा था। मेरे तो कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। हाँ, वो बुजुर्ग समझ रहे थे कि मैं नशे का शिकार हूँ, मैं दारू पी के आया हूँ, लेकिन मैं ऐसा आज तक कोई नशा किया तक नहीं था। आखिरकार मैं अपने घर सुरक्षित पहुंच गया था। तब जाके मैं अपने घर वालों से पूरी हालात की जानकारी दी, मैं कैसे बच के आया हूँ। घर वालों का तर्क और तर्क बहुत था। कोई हमें ये बता रहा था कि देखो, जो लड़की की आवाज़ तुम्हें सुनाई दी ना, वो लड़की कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, वो एक आत्मा, भले आत्मा है, और वो लोगों की रात में मदद करती है। हमारे घर वाले कह रहे थे कि तुम्हें उस रास्ते से आने की जरूरत क्यों पड़ी, वो तालाब वाला रास्ता रात के टाइम खतरनाक हो जाता है। जैसे तुम्हारे साथ में जब हालात हुआ है ना, ऐसे गांव के साथ में एक आध लड़के के साथ में घट चुका है। तब से उस रास्ते पर आधी रात के मतलब अंधेरे में कोई गुजरता नहीं। अब तुम इसी गांव के रह कर के इस बारे में जान नहीं पाए। मैं सब कुछ समझ गया था। अगर मैं मेन रास्ता पर चलता रहता ना, तो लड़की की अब आत्मा जो भी थी वो मुझे घर तक सुरक्षित पहुंचा देती, लेकिन मैं उससे ही डर चुका था। मुझे तो यही लगने लगा, अब हमने मान लिया था कि चलो वो लड़की भली आत्मा थी, लेकिन वो बुजुर्ग कौन था। लेकिन इसकी जानकारी मुझे उस वक्त में मेरे घर वालों ने बताया नहीं, जानकारी थी ही नहीं। इसकी जानकारी मुझे 2 साल के बाद पता चला था। हमारे ही गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति, इसी बात का चर्चा चल पड़ी थी, जो मेरे साथ में घटी थी वो घटना मैं उनको बता रहा था कि देखिए बाबा जी, मेरे साथ में ऐसी घटना घटी थी जब मैं शहर से गांव की ओर आ रहा था। तब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे कहने लगे, बेटा वो एक शैतानी आत्मा है, और वो आज से नहीं बहुत सालों से उसी पानी के अंदर में रहती है। जब भी ऐसा कोई अकेला व्यक्ति को देखती है तो उसके साथ वही करती है जो तुम्हारे साथ में हुआ है। और हम लोग बहुत डरे रहते हैं, उस रास्ते में कभी रात के टाइम हम गुजरते नहीं। अच्छा हुआ बेटा कि वो उस भली आत्मा ने तुम्हें बचा लिया। अगर वो आत्मा तेरे साथ में नहीं होती ना बेटा, तो तुम बच नहीं पाते। आखिर वो आत्मा कौन थी, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कब से वहाँ पर ये लोगों को मदद कर रही है, भूले भटके लोगों को उसके घर तक पहुँचाने के काम करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं हम इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।